अब मैं आपको एक और बहुत विशेष मेहमान से मिलवाऊंगा। ये वो मेहमान हैं जिन्होंने पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को अपनी बातों से प्रभावित किया है, करोड़ों लोगों को अपना फैन बनाया है। इनकी बातों में कोई लाग लपेट नहीं होती, जो दिल में होता है वही जुबान पे आता है और तीर की तरीके से ठाक लगता है सामने वाले को, क्योंकि बात ही कुछ ये ऐसी करते हैं। ये चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने, ये चाहते हैं सनातन की जय हो, ये कहते हैं आज हिंदू वो नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल आगे कर देगा, ये कहते हैं मेरा मंदिर छीनोगे तो मैं मंदिर ढूंढ के भी निकालूंगा, कहीं से भी निकालूंगा। ये सारी बात करने वाले हमारे साथ आज के बहुत खास मेहमान, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। शास्त्री जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। वैदिक परंपरा के परंपरा का अनुसरण करने वाले जितने भी विद्यार्थी ब्रह्मचारीगण बैठे हैं सबको प्रणाम करते हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। अभी मैंने बताया कि आप आ रहे हैं तो यही लोग बच्चे लोग बोले भी देखे बाबा जी आएंगे सबकी ठठरी बांध देंगे जी। नहीं, हम सबकी तो बिल्कुल नहीं बांटते हैं, लेकिन कोई धर्म विरोधी हो तो छोड़ते नहीं। और तालियों से हम इसलिए प्रभावित नहीं होते क्योंकि जिनको भी तालियां मिलती हैं उनको गालियां भी मिलती हैं। नहीं, आपको गाली कहां मिलती है, ऐसा है क्या? थोक में मिलती हैं। इस देश में वर्तमान में तो आतंकवादियों से ज्यादा कई बार हमें लगने लगता सनातन को और भारत के संतों को गालियां दी जाती। मैं आज बहुत सारे विषय हैं आपसे बात करने के लिए, आपने लेकिन ये विषय छेड़ दिया। अभी तो आपने शास्त्री जी अपनी यात्रा संपन्न की है, हिंदू एकता यात्रा, सनातनियों को एक करने की यात्रा, जात पात का भेद मिटाने की यात्रा, तो ये तो बड़ा पावन संकल्प था। हाँ, बेझिझक इस देश को एक करना पावन संकल्प है। किसी भी देश की एकता के लिए कोई भी काम करना पावन संकल्प है और ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है, ना कि केवल हमारा। बस इतना अंतर है, हम जगे हुए हिंदू हैं, अपने दायित्व को समझ रहे हैं, जो सोए हुए हैं वो गालियां बक रहे हैं। तो इसका विरोध क्यों करते हैं लोग? उल्लुओं को दिन से परहेज होता है, कुत्तों को घी से परहेज। लेकिन मैंने देखा कि आपकी यात्रा में लाखों लोग आपके साथ चल रहे थे, आप पैदल यात्रा कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, तो निष्कर्ष क्या निकला यात्रा का? आप जो काम करने के लिए निकले थे वो कुछ पूरा हुआ? अभी प्रारंभ है। 500 साल राम मंदिर के लिए हमें लग गए, 1857 से 1950 तक 47 तक 100 साल हमको देश को आजाद कराने में लग गए। अपने ही देश को, अपने ही देश में विधर्मियों को देश छुड़ाने के लिए या विदेशी ताकतों को हटाने के लिए 100 साल लग गए। तो निश्चित रूप से ये जो बड़ी बड़ी दीवारें, जात पात की, ऊंच नीच की, भेदभाव की, छुआछूत की दीवारें, इनको मिटाने में कई 100 साल भी लग सकते हैं। पर हमने एक प्रारंभ किया। हिंदू पहली बार सड़कों पर निकल के आया। हिंदू ने अपना बुज़दिलापन छोड़ा, हिंदू ने अपनी कायरता छोड़ी, हिंदू ने अपना वैभव दिखाया, हिंदू ने अपने अस्तित्व को समझा, हिंदुत्व ने अपने संकल्पों को समझा और पहली बार वो निर्भय होकर सड़कों पर निकला। वो सड़कों पर निकलते थे तो हिंदू डरते थे, आज हिंदू निकला है तो धर्म विरोधियों को दिक्कत प्रारंभ हो गई है। और बहुत अच्छा रहा, हमने क्रांति की। हमको न पोस्टर बॉय बनना है, न हमको हिंदू हृदय सम्राट बनना है, हमको हिंदुओं का सिपाही बने रहना है। हम आग लगाएंगे, हम क्रांति प्रारंभ करेंगे, विराम कोई भी करे। तो इस क्रांति के क्या क्या संकल्प हैं और हासिल क्या करना चाहते हैं शास्त्री जी? कुछ भी नहीं, भारत की एकता हासिल करना चाहते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और सनातन पर कोई उंगली ना उठाए, उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाए, ये हासिल करना चाहते हैं। यही बात जैसे आपने कहा ना कि आपको कुछ लोग हैं, हिंदू हैं, वो भी आपका विरोध करते हैं, गाली देते हैं। मिलते हैं ऐसे लोग जो कहते हैं कि भाई हमारे धर्म गुरुओं को ये भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, ये जिद क्यों है? सबका रहने दें भारत। देखिए, भारत सबका ही है और हिंदू राष्ट्र का मतलब सबका राष्ट्र। हिंदू एक जीवन शैली है, हिंदुत्व एक विचारधारा है, हिंदुत्व एक जीवन जीने की आर्ट है, कला है। हिंदुत्व का मतलब सबका सबको लेकर चलना, हिंदुत्व का मतलब सब में संभाव देखना, हिंदुत्व का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, हिंदुत्व का मतलब है अहिंसा परमो धर्मा, हिंदुत्व का मतलब है जीवन को प्रसन्नता पूर्वक सबको लेकर के चलने का नाम हिंदुत्व है। तो हम किसी के विरोध में नहीं है। रही बात कोई हमारा हिंदू विरोध कर रहा है,
तो जयचंदों की कमी नहीं है, उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। हाथी चले बाजार ... बाकी समझदार। तो आपकी जो ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है वो क्या है? मतलब क्या बदल जाएगा? आज जो भारत है उससे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत, तो उसमें क्या अलग होगा? बहुत सुंदर प्रश्न। हमारा भारत हिंदू राष्ट्र जिस दिन घोषित होगा तो पहला तो यह बदल जाएगा कि हम सब एकता के साथ अपनी ऊर्जा भारत को विश्व गुरु बनाने में लगेंगे। बाबर महान है, यह नहीं पढ़ाया जाएगा। रघुवर महान है, यह पढ़ाया जाएगा। तीसरा, रामचरितमानस को कोई बीच सड़कों पर नहीं जलाएगा। गौ माता सड़कों पर नहीं घूमेगी। जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, वसुदेव कुटुंबकम के साथ सभी मजहबों के लोगों को रहने का अधिकार है। वो रहेंगे, अपनी धर्म पूजा पाठ करेंगे, लेकिन कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये हिंदू राष्ट्र है। अभी लोग ऐसे हैं जो कायदा तोड़ रहे हैं। उनके लिए कानून है, देश में संविधान है। आप लोग हैं जो कानून तोड़ रहे हैं, कानून उनको तोड़े, यही हम चाहते। अब आपने जैसे कहा कि सबका भारत तो सबका था, सबका रहेगा। हमारे पास ऐसा कोई पावर नहीं जी, लेकिन जैसे देखें अभी हमारे यहाँ पर राम मंदिर तो बन गया, 500 वर्षों का संघर्ष था, आपने खुद ही उसकी बात की, लेकिन अब वो सिलसिला थमा नहीं। अब संभल में जामा मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर है, इसकी जांच हो, कोर्ट ने आदेश दिया। आपने देखा वहां पर कितनी हिंसा हुई, 5 लोगों की उसमें मौत हो गई, गोली चली वहां पर। अब उसके बाद फिर ये लगातार अब ये एक किस्म की बहस छिड़ी हुई है हिंदू समाज के अंदर भी कि भाई ये क्या हमें अपने, अगर मंदिर टूटा भी है हमारा, तो क्या उसको लेने के लिए अब वो वक्त है कि हम लोग कोई काम करें, आगे बढ़ें? क्यों इससे समाज में वैमनस्य पैदा हो? ऐसा कोई काम क्यों करें या करना चाहिए? ये स्वर्ण का पता नहीं आप कैसे प्रश्नों को लेकर के आते हैं। आप लोग भी क्या नया तमाशा बना रखे हैं। जहां मंदिर थे वहां पुनः स्थापना की जा रही है, 100 की सीधी बात है। सनातन का स्वर्णम युग है। मंदिरों को तोड़कर जहां जहां चंगेज खां, बाबर, अकबर, हुमायूं, मोहम्मद गौरी ने मंदिरों को तोड़कर जहां जहां मस्जिदें बनाई, वहां वहां पर शंकर जी मिल रहे हैं और मंदिरों की स्थापना हो रही है। वो भी लीगली, इनलीगल नहीं। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एएसआई सर्वे हो रहा। अब सर्वे में तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? जो हत्या हुई निश्चित रूप से, जो अभी 5 लोगों की मौत हुई, निश्चित रूप से विचित्र बात है। किसी का भी तन होता है, सबके प्रति उदारता है, जीवों के प्रति हमारे मन में निश्चित रूप से दया है। पर हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि आपके पास सर्वे के लिए आए हैं, आप स्वीकार करो। हमारे मंदिरों का कोई सर्वे करा ले, हमें नहीं लगता किसी हिंदू को दिक्कत होगी। भैया ज्यादा है, हमारे बागेश्वर धाम की सर्वे करा लो। यहां पे भैया चादर नहीं मिलेगा, ये तो तय, क्योंकि हमें पता है, इसलिए हम रोकेंगे भी नहीं। अगर तुम्हारे यहां हमारे शंकर जी मिल रहे हैं तो आप क्यों रोक रहे हैं? बढ़िया दर्शन कर लेने दो सर्वे, और सर्वे में अगर तथ्य सही पाया जाता है तो हो जाने दो भाई अभिषेक। अब आपके पूर्वजों ने कोई गलती की है और वर्तमान में अगर कोई सुधार रहा है, सुधार लेने दो, ये तो स्वागत करना चाहिए। हम तो इस्लाम धर्म के लोगों से प्रार्थना करेंगे बहुत हाथ जोड़ करके कि आप लोगों को स्वागत करना चाहिए। जहां जहां मंदिरों में मस्जिद है वहां दिल खोल के कह देना चाहिए कि बनाओ, यही विश्व में शांति के लिए और भारत में शांति के लिए सर्वोत्तम उपाय। शास्त्री जी, ये सवाल हमने नहीं उठाया, ये सवाल मीडिया ने पैदा नहीं किए हैं। ये सवाल आप सोच, अभी आपने कहा कि जहां पर मंदिर टूटा, मस्जिद बनी है, वहां मंदिर दोबारा बने। अजमेर दरगाह पर कहा गया कि यहां पर नीचे शिव मंदिर है, उसका दावा भी कोर्ट में गया। प्रधानमंत्री वहां के लिए चादर भेज रहे हैं जी, हर साल चादर जाती है। अब बताइए कौन प्रश्न पूछ रहा है? जी बहुत सुंदर जी। हाँ देखो, सवाल जहां से भी आए हमारे सामने, तो आप सवाल कर रहे हैं तो हम आपको जवाब देंगे। जो पूछेगा हम उसे जवाब देंगे, जैसे हम जवाब दे रहे हैं वैसे। दूसरी बात, अजमेर में क्या है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, कानून तय करेगा। रही बात चादर की बात, सबकी अपनी अपनी निजी आस्था है। हम किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी पद के प्रति अपनी आस्था के गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम इस देश का कानून नहीं है। हम इस देश के मालिक नहीं है कि हमारे आदेश से सब लोग चलेंगे या हमारे आदेश से हिंदू चलेंगे। अगर प्रधानमंत्री की, उनकी कोई गरिमा है, उनकी कोई पदवी है, उनका कोई औचित्य है और कोई क्रम चल रहा है तो उनको अपना करने देवें। हम इतना कहना चाहेंगे, जिन जिन मस्जिदों में अगर भगवान थे
थे वहां प्राण प्रतिष्ठा पुनः हो, और अगर सर्वे कोर्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है, तो सभी समाज वर्ग मजहब के लोगों को आगे आकर भारत में शांति के हित के लिए, इस देश में चैन रहे, सुख रहे, शांति रहे, दिल खोल करके सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये संविधान कहता है। जी। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं, सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी। उन्होंने बयान दिया कि कुछ लोग हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, इसलिए रोज नए नए विवाद उठा रहे हैं। अब किन की बात माने? अब देखिए, बात तो किन्हीं की नहीं मानी जा सकती। इस देश में सब अपने अपने हिसाब से, उनका अपना मत अलग है, उनका अपना मत सही है, क्योंकि उनके आसपास राजनीतिज्ञ लोग बहुत रहे होंगे या राजनीतिज्ञ लोगों पर उन्होंने विचार किया, उनका अपना मत सही है। प्रधानमंत्री जी वाला कार्य अपनी जगह सही है। फिर आप ये भी मत कह देना कि मुसलमानों का अपना कार्य सही है। जो जैसा कर रहा है उनका सही है। इस देश में सबको अपने बात रखने का अधिकार है। हम इतना कह सकते हैं, हम ना किसी संगठन से हैं, न राजनीति से हैं, हम इतना कह सकते हैं, ये देश राम का है, रघुवर का है, बाबर का नहीं है, स्वर्णिम युग सनातन का है। इसमें सनातन धर्म की पताका लहरा करके ही रहेगी, वो भी शांति के साथ। जी, अब मैं आपसे महाकुंभ के बारे में बात करना चाहता हूं। अब देखिए, महाकुंभ में भी पहली बार यह प्रश्न उठा कि जो गैर हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उनको मेला क्षेत्र में प्रवेश ना मिले, वो दुकान ना लगाएं। ये मांग अखाड़ा परिषद ने की, बहुत सारे संतों ने की, लेकिन ये पहली बार हुआ है। क्या ये उचित है? जी, बिल्कुल उचित है। मूत्रकांड और थूक कांड करने वाले क्या करेंगे हमारे अंगने में? हम तो मक्का मदीना नहीं जा रहे हैं, हम तो जिद नहीं करते मक्का मदीना में दुकानें लगानी। हमारी दुकानें मक्का मदीना में लगवा दीजिए, हमारे हिंदू भी तो गरीब हैं। नहीं, वहां तो दावा ये भी कर दिया एक सज्जन ने कि वो आपको इमाम थे, उन्होंने कहा कि ये जहां पर मेला होता है ये तो वक्फ की जमीन है, हम वक्फ की जमीन पर कुंभ मेला होने दे रहे हैं, आप मुसलमान को दुकान तक नहीं लगाने दे सकते। जैसे हम जवाब दे रहे हैं वैसे। दूसरी बात, अजमेर में क्या है ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, कानून तय करेगा। रही बात चादर की बात, सबकी अपनी अपनी निजी आस्था है। हम किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी पद के प्रति अपनी आस्था के गर्मा को ठेस नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम इस देश का कानून नहीं है, हम इस देश के मालिक नहीं है कि हमारे आदेश से सब लोग चलेंगे या हमारे आदेश से हिंदू चलेंगे। अगर प्रधानमंत्री की उनकी कोई गरिमा है, उनकी कोई पदवी है, उनका कोई औचित्य है और कोई क्रम चल रहा है, तो उनको अपना करने देवें। हम इतना कहना चाहेंगे, जिन जिन मस्जिदों में अगर भगवान थे वहां प्राण प्रतिष्ठा पुनः हो, और अगर सर्वे कोर्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट करती है, तो सभी समाज वर्ग मजहब के लोगों को आगे आकर भारत में शांति के हित के लिए, इस देश में चैन रहे, सुख रहे, शांति रहे, दिल खोल करके सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये संविधान कहता है। जी। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं, सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी। उन्होंने बयान दिया कि कुछ लोग हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, इसलिए रोज नए नए विवाद उठा रहे हैं। अब किन की बात माने? अब देखिए, बात तो किन्हीं की नहीं मानी जा सकती। इस देश में सब अपने अपने हिसाब से, उनका अपना मत अलग है, उनका अपना मत सही है, क्योंकि उनके आसपास राजनीतिज्ञ लोग बहुत रहे होंगे या राजनीतिज्ञ लोगों पर उन्होंने विचार किया, उनका अपना मत सही है। प्रधानमंत्री जी वाला कार्य अपनी जगह सही है। फिर आप ये भी मत कह देना कि मुसलमानों का अपना कार्य सही है। जो जैसा कर रहा है उनका सही है। इस देश में सबको अपने बात रखने का अधिकार है। हम इतना कह सकते हैं, हम ना किसी संगठन से हैं, न राजनीति से हैं, हम इतना कह सकते हैं, ये देश राम का है, रघुवर का है, बाबर का नहीं है, स्वर्णिम युग सनातन का है। इसमें सनातन धर्म की पताका लहरा करके ही रहेगी, वो भी शांति के साथ। जी, अब मैं आपसे महाकुंभ के बारे में बात करना चाहता हूं। अब देखिए, महाकुंभ में भी पहली बार यह प्रश्न उठा कि जो गैर हिंदू हैं या मुसलमान हैं, उनको मेला क्षेत्र में प्रवेश ना मिले, वो दुकान ना लगाएं। ये मांग अखाड़ा परिषद ने की, बहुत सारे संतों ने की, लेकिन ये पहली बार हुआ है। क्या ये उचित है? जी, बिल्कुल उचित है। मूत्रकांड और थूक कांड करने वाले क्या करेंगे हमारे अंगने में? हम तो मक्का मदीना नहीं जा रहे हैं,
हम तो जिद नहीं करते मक्का मदीना में दुकानें लगानी, हमारी दुकानें मक्का मदीना में लगवा दीजिए, हमारे हिंदू भी तो गरीब हैं। नहीं, वहां तो दावा ये भी कर दिया एक सज्जन ने कि वो आपको इमाम थे, उन्होंने कहा कि ये जहां पर मेला होता है ये तो वक्फ की जमीन है, हम वक्फ की जमीन पर कुंभ मेला होने दे रहे हैं, आप मुसलमान को दुकान तक नहीं लगाने दे सकते। उन्होंने तो संसद भवन को कह दिया कल अपने इंडिया टीवी के स्टूडियो को बकवोट की जमीन न बता दे, में हमको तो यही चिंता सता रही। उन लोगों को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, बेफिजूली के बयान नहीं देना चाहिए उनको। जी देखिए, वक्फ को लेकर के शास्त्री जी जो बयान आया, क्योंकि बात निकल गई तो पूछ रहा हूं, जो बिल सरकार कानून लेकर के आई है उसमें परिवर्तन करना चाहती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड ही खत्म ही हो जाना चाहिए, इसमें परिवर्तन ना करे सरकार, ये वक्फ जैसी चीज हो ही ना भारत में। आपका मत क्या है? सौरभ भैया जी, हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे सौरभ जी कि शर्मा जी हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे भैया कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है ये सब झंझट ही मिट जाएंगे। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये सब चीजें आप कह रहे हैं कि ये सारी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएंगी? आवाज जा रही है? जी हाँ बिल्कुल बेझिझक खत्म हो जाएंगी। जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम भी तो अपने ही खुलेंगे। और इसके साथ साथ अब सनातन बोर्ड की मांग उठने लगी कि सनातन से जुड़े जितने मंदिर मठ सब हैं उनकी सबके भी रखरखाव के लिए, व्यवस्था के लिए वक्फ बोर्ड जैसा बोर्ड बना दिया जाए। नहीं, ये इसका विकल्प नहीं हो सकता है। सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को बाहर छोड़ करके और एक ऐसी विधि तो करनी चाहिए कि वहाँ पर हॉस्पिटल, गुरुकुलम, दीनहीनों बेटियों के विवाह, ऐसी पद्धतियां शुरू हो सकें जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग का आदमी, क्योंकि चढ़ावा हिंदू समाज देता है मंदिरों में, हिंदू समाज चढ़ावा देता है, तो जो आने वाला चढ़ावा है वो हिंदुओं पर खर्च हो, ना कि हज यात्रा पर खर्च हो। आपके लिए एक आइडियल हिंदू या सनातनी कैसा होना चाहिए? मतलब लोग जिसका अनुसरण करें, जैसे आप कहते हैं कि हिंदू माला पहनने वाला होना चाहिए, टीका लगाने वाला होना चाहिए, लेकिन साथ में भाला भी रखे। नहीं, हमारे लिए तर्कवादी हिंदू होना चाहिए, विज्ञान में पढ़ा हो पर ज्ञान से भरा हो, विचार उसके नए हो पर संस्कार पुराने हो, बोलचाल में भले ही अंग्रेजी हो पर दिल में संस्कृत हो, माथे पे भले ही टीका ना हो पर हिंदुत्व उसके चक्कर में फीका ना हो, माला भले ही तुम ना ले पाओ पर हिंदुत्व को बचाने के लिए भाला उठा करके बाहर आ जाओ। हमें ऐसे हिंदू की जरूरत। आपको सुनने वाले कहेंगे भैया शर्मा जी भैया एक बात और बोल दें, क्योंकि आपके पहले राहुल जी हमसे बात कर रहे थे तो हमें वही दिमाग में घुसा हुआ है, कोई सही में दिखा तो है नहीं है भैया, उनसे ही अंधेर हो समझो जैसे हम बिल्कुल स्पेस में आ गए हों। हाँ तो सर भैया सौरभ जी, हाँ हम एक प्रार्थना और ये कहें जी, हम एक बात और करें। अभी पूरी दुनिया में एक तहलका मचा रखा है एआई ने। हाँ जी, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने एक नया विचार किया है कि अब एआई के बाद भारत में जरूरत है एचआई की, हिंदुत्व इंटेलिजेंस की। और एचआई का मतलब हिंदुत्व इंटेलिजेंस। हिंदुत्व इंटेलिजेंस के हमने 3 प्रारूप बनाए हैं। इंटेलेक्चुअल हिंदू मतलब पढ़ा लिखा हिंदू हो, दूसरा बिजनेसमैन हिंदू मतलब आर्थिक संपन्न हिंदू हो, तीसरा यूनिटी में हिंदू हो मतलब एक रहे हिंदू तो नेक रहेगा हिंदू। इसलिए एआई के बाद अब एचआई की जरूरत। आपने विचार तो बता दिया लेकिन आपने इसका रास्ता नहीं बताया। हिंदू चाहिए जी, बोलो कैसे होगा ये? अभी तो विचारों को हम परिवर्तन कर रहे हैं, संस्कार वही हैं पुराने हों, विचार नए हों। अभी विचारों को परिवर्तन कर रहे हैं, धीरे धीरे संगठन हैं
जितने भारत के हिंदुत्व संगठन हैं उनको एक करेंगे, एक मंच पे लाने की कोशिश करेंगे, उनको अपनी बात रखेंगे, पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे, भेद मिटाएंगे, जात पात ऊंच नीच का झंझट पहले हम मिटाएंगे। पहले हम विचारों की लड़ाई लड़ेंगे। विचारों की लड़ाई जहां सफल होगी, देख लेना, हथियारों की लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। विचारों की लड़ाई से ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जी शास्त्री जी, लेकिन हमारे आप जैसे जो साधु संत हैं उनके बीच में विचारों में एकरूपता तो हो। आपने कहा आप यात्रा पर निकले कि मुझे जात पात का भेद मिटाना है। शंकराचार्य जी आज सुबह हमारे कार्यक्रम में थे, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जगत गुरु जी, उनका कहना यह था कि भाई जाति तो हिंदू की पहचान है, जाति छिन जाएगी तो क्या पहचान है हमारी। जी नहीं, हम किसी को, देखो वो महापुरुष हैं, हम शंकराचार्य भगवान हमारे सनातन धर्म के प्रधानमंत्री, हम किसी भी महापुरुष के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। हमारी मर्यादा है, क्योंकि हम एक साधारण हैं। दूसरी बात, हम किसी की जाति छीनने पे नहीं तुले हुए हैं। हम जातियों का जो अभिमान है उस अभिमान को छीनने पर तुले हुए हैं। जो जाति के नाम पर घृणा है उस बात पर हम तुले हुए हैं छीनने के लिए। हम जो जातियों के नाम पर समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता उस बात के उस दीवार को मिटाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी बात को समझा ही नहीं गया भारत में। लोगों ने अर्थ का अनर्थ ले लिया कि हम जातियां मिटाने निकले। नहीं नहीं नहीं, हम जातियों में घुसे हुए जातिवाद को मिटाने के लिए निकले हुए हैं कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। इस देश में सफाई कर्मचारी को आप मेहर करके, वाल्मीकि कह करके आप छुआछूत के नाम पर उसको मंदिरों में नहीं आने देते, कथाओं में नहीं आने देते, समाज में नहीं बैठने देते, मंचों पर नहीं चढ़ने देते। अरे उसने नगर ही तो साफ किया, क्या गलती की? अगर उसने नगर साफ करके वो छुआछूत के कारण अगर वो घृणित हो गया या बहुत नीच हो गया, तो जब तुम बच्चे थे तब तुम्हारी मल को साफ तुम्हारी मां ने किया, तो फिर तो तुम्हारी मां भी छुआछूत के लिए हो गई। हम सिर्फ इस भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। हम इस देश में हिंदुओं को एक चाहते हैं। सबरी के घर राम ने बेर खाए, विदुरानी के घर भगवान कृष्ण ने बेर खाए, रामानंदाचार्य ने सेन महाराज, कबीरदास, रैदास महाराज को गले लगाया। आज जगत गुरु शंकराचार्य ने भी भेदभाव को मिटाने के लिए यात्राएं की, इस देश को एक करने के लिए। हम तो उन्हीं की परंपरा का पालन कर रहे हैं। हम जातियां नहीं मिटाना चाह रहे हैं। हमारी बात को अर्थ का अनर्थ ना ले में महापुरुषों, सच ये है, हम नहीं ऐसा चाह रहे। हम जातियां नहीं मिटाना चाह रहे, हम किसी का पद नहीं हटवाना चाह रहे। नो, हम बस जातियों के अभिमान को नहीं रहने देना चाह रहे। अगर ये गलत है तो जायज रहे या ना जायज, हम अपना खेल अंतिम क्षणों तक खेलेंगे, हिंदुओं को एक करके मानेंगे। आपको अपनी यात्रा में आप जो बातें कहते हैं, जो आपका विचार है, इनको ग्रहण करने वाले लोग मिल रहे हैं? बहुत मिल रहे हैं, दोनों तरफ के लोग मिल रहे हैं, पर हम डरते नहीं हैं। विरोध वालों से भी नहीं डरते हैं और मिलने वालों से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं होते हैं। जब वो खुद परिवर्तन करके बताएंगे, हमें इस देश में सपोर्ट करने वाले नहीं चाहिए, हमें इस देश में अपने शिष्य नहीं बनाना है, हमें इस देश में लोगों को गुरु बनाना है, ताकि इन्हें गुरुओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े। स्वयं लोग गुरु बने तो भारत विश्व गुरु बनेगा। जी, हमारी कुछ प्रश्न यहाँ पर लोगों के आपसे पूछना जीने का हाँ, तरीका ये बहुत देर से कह रहे हैं कि मुझे सवाल पूछना है। लीजिए, आप बैठे रहिए, पूछिए। सीताराम गुरु जी। हेलो गुरु जी, मेरा सवाल, भैया नाम बता दीजिए, मुझे दिखात नहीं आते हैं। राम राम भैया। राम राम। हम ये कह रहे हैं गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि ऐसा नारियल में ही क्या है कि जिसको बांधने से बागेश्वर धाम महाराज जी हमारी इच्छा को अपने पास रखते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। नारियल एक प्रतीक है, बल्कि अपने मन को परमात्मा में बांधने का प्रयोग किया जाए तो बालाजी जल्दी अर्जी सुनेंगे, वरना सीताराम गुरुजी। जैसे रोहिणी, तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा। जी बहना, सीताराम। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर ये प्रश्न पूछती हैं। नहीं कोई बात नहीं, हो गया। जी बहन बोलो, हो गया। अभी आप वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे और एकता की बात कर रहे थे, पर अभी दूसरी ओर ये भी बात चलती कि हम दूसरे समुदाय को कुंभ में आने नहीं देंगे, तो ये दोनों बातों पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है? विरोधाभास है। नहीं, आपने समझा नहीं है बहना, थोड़ा कान खुले रखो, थोड़ा बड़े रखो। हमने ये कहा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम सबको लेकर के चलेंगे, लेकिन देश को मिटाने वाले, मूत्र कांड और थूक कांड करके आस्था को मिटाने वाले ना हमारे हैं
ना वो तुम्हारे हैं, वो तो किसी और के हैं, उनको उनके ही हवाले छोड़ेंगे। पूछिए। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम आंचल झा है और मेरा प्रश्न ये है कि एक तरफ राधे राधे सीताराम बहना। एक तरफ श्रद्धा है और एक तरफ अंधश्रद्धा बढ़ती जा रही है, तो ये जो मतलब भक्ति के नाम पे एक तरफ ढोंग भी हो रहा है, तो इसमें आपका क्या राय है? जब तक गुरु को ठीक से देख ना लो, परख ना लो, तब तक आपको किसी भी गुरु के प्रति डिवोटी भाव नहीं रखना। और गुरु को मत पकड़ो, गुरु के वचनों को पकड़ो। कंठी की दीक्षा मत लो, कंठ की दीक्षा लो। और हाँ, व्यासपीठ पर बैठे हुए किसी भी व्यास को पकड़ने की जरूरत नहीं है, व्यास के द्वारा कहे गए वचन को पकड़ने की जरूरत है। और जब तक इस देश में व्यक्ति पूजा होगी, तब तक इस देश में अंधविश्वास रहेगा। जब तक इस देश में व्यक्तिगत पूजा को जोर दिया जाएगा, तब तक इस देश में अंधविश्वास रहेगा। और जिस दिन इस देश में लोगों की बाहें पकड़कर परमात्मा की पूजा पर जोर दिया जाएगा, उस दिन से ही इस देश में अंधविश्वास मिटने लगेगा। लोगों से यही कहना है, भरोसा अपने आप के अलावा किसी पर मत करो, परमात्मा के अलावा किसी पर मत करो। और अपनी प्रज्ञा को बढ़ाओ, अपने तर्क को बढ़ाओ, और तर्क से पहले देखो, समझो, जानो, फिर किसी को अपना गुरु मानो। और कहावत बहुत पुरानी है, पानी पीजिए छानकर, गुरु ढूंढिए जानकर। शास्त्री जी, ये तो गुरु को पहचानना या गुरु हमको अपना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ तो लोग वोट किसको दें, इस पर सोचना पड़ता है 100 बार हमको। तो ये आप अच्छा है, आप आज बताएं कि देश का नेतृत्व कौन करे, कौन ठीक आदमी है, इसकी पहचान क्या है? ये कह पाना बड़ा कठिन है इस देश में, क्योंकि हम राजनीति पर कोई भी जवाब दे नहीं पाते हैं। और इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारा रास्ता बहुत अलग है, हम अपने अलग रास्ते के आदमी हैं। पर जो राम के हित के लिए, देश के हित के लिए, देश को विश्व गुरु के पटल पर पहुंचाने की क्षमता रखता हो, जिसकी प्रज्ञा, चेतना, वाणी, बोलचाल, जो केवल बहुत से बुरा ना मानना, इस देश में प्रोग्राम बहुत होते हैं लेकिन कार्य बहुत कम होते हैं, बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, काम बहुत कम होते हैं। हमें लगता है कि जो बातें कम करे, काम ज़्यादा करे, उस व्यक्ति को चुनना चाहिए। अब देखिए, यूपी में तो एक संत जो हैं गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, वो खुद ही चीफ मिनिस्टर हैं। तो क्या संत को ऐसे सीधे सत्ता में आना चाहिए, राजकाज में आना चाहिए? वाह, क्या अद्भुत आदमी हो आप भी शर्मा जी। बलात्कारी देश में सत्ता में बैठ सकते हैं, अत्याचारी देश में सत्ता में बैठ सकते हैं, भगवाधारी नहीं बैठ सकते हैं। कहाँ का लॉजिक है ये? आना चाहिए, आदिकाल से याद है, नई बात नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त जी सुनो तो भैया मेरे भाई। हाँ अरे आप दुनिया भर को फंसाते हैं, थोड़ा हमको मौका दीजिए। मेरा भाई बुरा हमें पता है आप यही करोगे। हम आपकी, लेकिन आपके पास तर्क शक्ति बहुत अच्छा, प्रश्न पूछने की कला बहुत प्यारी है, और स्वीट पॉइजन हो आप। मैं तो कॉम्प्लीमेंट ही मान रहा हूं आपने जो कहा। मैं आपसे कह रहा था, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो अखबारों में बड़े बड़े लेख लिखे गए थे, अखबार छपा था जी, कि भारत में लोकतंत्र मर गया जी, भारत का सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई। ये कैसे हो सकता है? एक भगवाधारी कैसे बैठ सकता है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर? ये वो लोग हैं जिनको एक धर्म से दिक्कत है, ये वो लोग हैं जिनको एक राम से दिक्कत है, ये वो लोग हैं जिन्होंने राम को व्यापक नहीं देखा। राम एक व्यापक ब्रह्म है, भगवा एक कपड़ा से किसी एक चीज, ये सिंबल नहीं है। भगवा कपड़ा एक हमारी आस्था है, हमारी विचारधारा है। और किसी भी देश का पोप अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो वो क्रॉस लटका करके ही बैठेगा ना। तो हम राम के आराधक हैं, हम पूजक हैं। और यूपी वाले बाबा जी, उनकी परंपरा, नाथ संप्रदाय के वो आचार्य हैं, गोरक्ष पीठ के महंत हैं, तो वो अपनी परंपरा की वेशभूषा के हिसाब से बैठेंगे। और इस देश में जब बलात्कारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, जो है घोटाले करने वाले लोग देश की सत्ता पर बैठ सकते, तो साधु भी बैठ सकते हैं। राम जी जब वनवास को गए, महाराज दशरथ का शरीर पूरा हो गया और गद्दी जब सूनी थी,
तो महाराज वशिष्ठ ने ही वहां पर धर्म दंड स्थापित करके सत्ता को चलाया है। और जब जब देश की सत्ता पर खतरा हो, हम तो यही कहेंगे आपकी इंडिया टीवी के माध्यम से, और सौरभ भैया आपसे भी कहेंगे, इस देश में जितने भी अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा हैं, अगर देश की स्थिति बिगड़ती दिखे तो आपको कंदराओं को छोड़ करके, गुफाओं को छोड़ करके, देश की सत्ता पर बैठ करके इस देश को हाथ में लेकर के विश्व गुरु के पद पर स्थापित करने की योजना तैयार कर लेनी चाहिए। जी, ऐसी बातें तब की गई थी जब दिल्ली वाले बाबा जी, मतलब मोदी जी, ये अयोध्या गए थे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर, कि प्रधानमंत्री कैसे जा सकता है ऐसे कार्यक्रम में। क्यों नहीं जा सकता है? कितनी अजीब और गरीब बात है, विचित्र है। कभी आप दुबई जाकर के देखिए, दुबई में अजान इसलिए जायज है क्योंकि वहाँ इस्लामिक देश है, वहाँ बहुसंख्यक लोग इस्लामिक रहते हैं। अरब कंट्रियों में जाइए, उनकी वहाँ के प्रोटोकॉल है अपने मजहब को मानने के, वहाँ के किंग और वहाँ के मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सब अपने अपने मजहबों को मानते हैं, सबकी अपनी अपनी निजी आस्था है। प्रधानमंत्री के पद के अंदर भी तो एक व्यक्ति है, और व्यक्ति है तो वो भी किसी की आस्था का तो प्रतीक होगा। अपनी माँ को मानना कौन सा गुनाह है, और अपने बाप को बाप कहना कौन सा गुनाह है? हमें लगता है देश के प्रधानमंत्री ने ठीक किया, और जिन्होंने ऐसा कहा उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण कन्हैया लाल को विराजमान करवा करके फिर से जवाब देना चाहिए। ये जाति वाली बात पर शास्त्री जी, क्योंकि हमारे देश में ये बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि इसको उठाने वाले विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं। मैं आपको नेताओं पर कमेंट नहीं चाह रहा हूं, लेकिन विषय पर चाह रहा हूं। जैसे राहुल गांधी ने इसको अपना मिशन बनाया हुआ है कि मुझे हर आदमी की जात पूछकर गिनती करनी है, मुझे देश के अंदर जानना है कि किस पद पर कौन सी जाति के लोग बैठे हुए हैं। ये ठीक है समाज के लिए? हम प्रार्थना करें कि राजनेताओं को जवाब नहीं देंगे, पर एक सामाजिक दृष्टिकोण से एक भारतीय नागरिक होने के नाते इतना कहेंगे कि जनगणना होना ठीक है, कि देश में और कितने अस्पताल होने चाहिए, और कितने पुलिस स्टेशन होने चाहिए, और कितने विद्यालय महाविद्यालय खोले जाने चाहिए। पर जाति जनगणना होना हमें लगता है इस देश में गृह युद्ध की तरफ ले जाना है। हमें जातियां बनानी ही है तो इस देश में 2 जातियां बनाई जाए। इंडिया टीवी के माध्यम से हमारी प्रार्थना है, एक अमीर की और एक गरीब की, 2 जातियां हो जाएं, देश का विकास हो जाएगा। भैया, देश का विकास होगा नहीं, विकास दौड़ेगा। अमीर और गरीब 2 कैटेगरी हो जावे, कहानी बदल जाएगी, देश की दशा बदलेगी और दिशा बदलेगी। बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि अब इस वक्त जो नेतृत्व है देश का कुछ बड़े परिवर्तन करना चाह रहा है। अब जैसे इन सब विषयों के बाद देश में बात हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, कि किसी का अपना कोई धार्मिक कानून जो है वो उसको मान्यता ना रहे, हर आदमी के लिए एक कानून हो। लेकिन इसमें भी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे, अब क्योंकि आप उस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन शंकराचार्य जी ने ही कहा कि भाई इसमें आज़ादी होनी चाहिए हर किसी को अपना धर्म मानने की, मुसलमान को भी होनी चाहिए, हिंदू को भी होनी चाहिए। यूसीसी पर क्या सोचते हैं? देखिए, राष्ट्र के प्रति अब हम क्या कहते हैं, शंकराचार्य भगवान के लिए कुछ कहेंगे तो कई बार वो बातें आधी कट जाती हैं, आधी चली जाती हैं, फिर वो जो है कई बार ना हंगामा खड़ा हो जाता है। तो अब उनको हम इतना कह सकते हैं, निश्चित रूप से सबकी अपनी अपनी आस्था है, पर आस्था धर्म है, निश्चित रूप से है, सबका अपना अपना मानने का तरीका है। लेकिन देश पहले है, राष्ट्र पहले है। राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो धर्म कहाँ से बचेगा? देश ही नहीं बचेगा तो धर्म कहाँ से बचेगा? पहले देश को बचाना है, देश को बचाएंगे धर्म को बचेगा। देश है हिंदुस्तान, पहले हमें हिंदुस्तान को बचाना है, और हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुओं को बचाना है। रही बात यूनिफॉर्म की, तो अब इस पर बड़े बड़े बुद्धिमान लोग अपने हिसाब से तर्क देंगे, हम कुछ कहेंगे तो शंकराचार्य भगवान और सरकार एक तरफ है, 2 लोग हैं, हम 2 लोगों से बुराई नहीं ले सकते। अच्छा, आजकल वैसे मैं आपको बताऊं, आप पता नहीं न्यूज़ कितनी फॉलो करते हैं, नेताओं में होड़ लगी हुई है। कोई पुजारियों को कह रहा है कि मैं इनको वेतन दूंगा, कोई अलग कोई सनातन सेवा समिति बना, केजरीवाल जी ने बनाई है दिल्ली में, तो अपने आप को एक दूसरे से बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ है। अच्छी है ये कंपटीशन, बहुत अच्छा है। अगर हिंदुत्व का और सनातन का कंपटीशन है तो बहुत अच्छा कंपटीशन है, और ये कंपटीशन चलते रहना चाहिए। पर कई बार हमको ऐसा लगता है, हम नीजों को थोड़ा थोड़ा फॉलो तो करते हैं, कई बार ऐसे लगता है कि ये सब चुनावी जुमले होते हैं। साहब, आपकी आस्था हो तो चुनाव के पहले दिखनी चाहिए। आपकी बातों से मुझे लग रहा है आप मतलब नेताओं से थोड़े निराश हैं।
नहीं, हम नेताओं से निराश बिल्कुल भी नहीं है। हम नेताओं से बाहर जा भी नहीं सकते हैं। देश की सत्ता तो वही चला रहे हैं, देश को तो वही चला रहे हैं। उनसे नाराज़ होना मतलब अपने आप से नाराज़ होना है। हम बिल्कुल भी निराश भी नहीं। निराश इसलिए नहीं, ना कुछ लेना ना देना, मगन रहना, हम अपनी मस्ती में मस्त हैं। और स्नेह है सबका, सबके प्रति। हमारे धाम से तो सभी पार्टियों के लोग जुड़े हैं, तो हमारा सबके प्रति ठीक, बिल्कुल भी निराश नहीं है। और क्या निराश करें। हाँ, हम एक व्यक्ति विशेष से देश में बदलाव की अपेक्षा नहीं रखते। हम इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को नेता बनाना चाहते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति देश में बदलाव की क्षमता रखे। अच्छा, वैसे हमारे यहाँ ये भी चलन रहा है कि नेता लोग खासकर चुनावों में आप जैसे धर्माचार्यों के पास जाते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ इशारा कर दें, गुरुजी कुछ आचार्य जी कुछ थोड़ा सा बता दें अपने अनुयायियों की, भाई हाँ यही वाला ठीक है, इसी को वोट दे आना। आप करते हैं ऐसा? ऐसा भगवान हमको बचाओ इन सब चीज़ों से। हमारे पास में तो ये सब नहीं। हाँ भैया, जिसको जहाँ जो लगे, राष्ट्र हित के लिए जो काम करे, धर्म सनातन के लिए जो काम करे, उनके लिए आप अपने विचार करो। आपका मत है, आपका अधिकार है, हम क्या कह देंगे भैया। हमारे तो आज के ज़माने में लोग अपनी लोगाई की सुन नहीं रहे हैं, हमारी क्या खाक सुनेंगे। लेकिन अब तो फिल्म स्टार सुन रहे हैं आपकी बातें। आपकी यात्रा में मैंने देखा संजय दत्त भी आए हुए थे, मतलब वहां तक भी आपकी माया नगरी तक भी बातें पहुंच रही हैं आपकी। ये सब परिवार के सदस्य हैं और अच्छे हैं, वो बहुत हमारे भाई हैं वो, और हमारा बड़ा आत्मीय प्रेम है दोनों का। और वो महादेव की चर्चा करते हैं, हमें महादेव बहुत प्रिय हैं। सन्यासी बाबा बालाजी खूब चर्चा करते हैं। वो धीरे धीरे सनातन के प्रति उनकी जो निष्ठा है, पहले से भी वो महादेव के भगत हैं और महादेव पर चर्चा करते हैं। तो जो भी सनातन की बात करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी नज़र में तो एक ही स्टार है, बालाजी अपने, वो हमारे भाई हैं। लेकिन और बहुत अद्भुत आदमी, निश्चित रूप से अभिनय जगत में उनका एक अलग स्थान है अपना, संजय दत्त जी का। अब महाकुंभ को लेकर शास्त्री जी, महाकुंभ क्यों विशेष है, हर सनातनी के लिए क्यों खास है, और क्यों जाना चाहिए, स्नान क्यों करना चाहिए, महत्ता आपकी नजरों में महाकुंभ की क्या है? 6 वर्ष में जो आता है उसे अर्ध कुंभ कहते हैं, 12 वर्ष में जो आता है उसे पूर्ण कुंभ कहते हैं, लेकिन जो 144 वर्ष में आता है उसको महाकुंभ कहते हैं। दिव्य है, भव्य है, महाकुंभ है। समुद्र का जब मंथन हुआ तो अमृत का कलश निकला, तो देवताओं में और दानवों में युद्ध छिड़ा, तो दोनों में खींचातानी हुई, तो कलश की 4 बूंदें छिटक कर 4 जगहों पर गिरी, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। जहाँ जहाँ बूंद गिरी वहीं वहीं कुंभ का उत्सव मनाया जाने लगा। 12 साल में एक कुंभ आता है जिसे पूर्ण कुंभ कहते हैं, और ऐसे जब 12 कुंभ पूर्ण हो जाते हैं तब महाकुंभ बनता है। और ये 21वीं इस सदी में हम लोग महाकुंभ का जो दर्शन कर रहे हैं, अब ये 144 साल बाद दर्शन करेंगे। इसलिए प्रयागराज के 2025 के महाकुंभ का बड़ा महत्व है। इसलिए अपनी संस्कृति, अपने सनातन और अपने अस्तित्व को देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, अखाड़े क्या हैं, कितने अखाड़े होते हैं, संत क्या है, नागा साधु क्या है, संगम क्या है, त्रिवेणी क्या है, शाही स्नान क्या है, इन सबको समझने के लिए, हिंदुत्व को जानने के लिए हठ योग क्या है, पूर्ण योग क्या है, दान क्या है, अन्नदान क्या है, संतों का महत्व क्या है, त्रिवेणी का महत्व क्या है, बिल्कुल महाकुंभ में भारत के दुनिया में रहने वाले सभी हिंदू धर्मावलंबियों को और जिनकी भी सनातन के प्रति आस्था है, निष्ठा है, उन सबको जरूर पहुंचना चाहिए। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलना। लेकिन एक प्रार्थना है, रील के लिए मत जाना, रियल के लिए जाना। क्या बात। शास्त्री जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमें सारे सवालों के जवाब तो दिए, कुंभ का महत्व भी बताया। मुझे लगता है बहुत से लोग आपकी बात सुनकर कुंभ में जरूर स्नान करने जाएंगे, और देश विरोधी लोगों की ठठरी बांधते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका और इंडिया टीवी परिवार का बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद आपका।